तुम्हारा जीवन भी अधिक संतुलित हो जाता है, क्योंकि अब तुम कमी से नहीं जी रहे होते, पूर्णता से जी रहे होते हो। अब तुम दूसरों से कुछ मांगने नहीं जाते, बल्कि बांटने जाते हो। अब तुम्हारे भीतर ऐसी संपदा जन्म लेने लगती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, ऐसे पृष्ठ ली। और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि जिसे तुम रास्ता कहते थे वह कभी बाहर था ही नहीं, रास्ता हमेशा भीतर था। बाहर की परिस्थितियां केवल बहाने थी, वास्तविक दिशा भीतर के मौन से आती है। जब मौन स्पष्ट होता है तब निर्णय भी स्पष्ट हो जाते हैं, तब भ्रम कम हो जाते हैं, तब जीवन का प्रत्येक कदम स्वाभाविक लगने लगता है। तब ऐसा नहीं लगता कि तुम रास्ता बना रहे हो, ऐसा लगता है जैसे रास्ता स्वयं तुम्हारे सामने खुलता चला जा रहा है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर रखा हो। और तब एक गहरा विश्वास जन्म लेता है, ऐसा विश्वास जो तर्क पर आधारित नहीं होता, ऐसा विश्वास जो अनुभव से पैदा होता है, ऐसा विश्वास जो कहता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अस्तित्व मुझे वहीं ले जाएगा जहां मुझे पहुंचना है। यही विश्वास धीरे धीरे भय को पिघला देता है, यही विश्वास तुम्हारे भीतर स्थिरता लाता है, और यही विश्वास वह द्वार है जहां से जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। तब तुम समझते हो कि ब्रह्मांड रास्ते नहीं खोलता क्योंकि तुमने प्रार्थना की, ब्रह्मांड रास्ते खोलता है क्योंकि तुम उपलब्ध हुए, तुम शांत हुए, तुम सुनने योग्य बने। तुमने अपने भीतर इतनी जगह बनाई कि अस्तित्व की फुसफुसाहट तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। और जब ये फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है तब जीवन केवल जीने की चीज नहीं रह जाता, वह एक पवित्र अनुभव बन जाता है, एक निरंतर ध्यान बन जाता है, एक ऐसा उत्सव बन जाता है जिसमें प्रत्येक सांस तुम्हें तुम्हारे वास्तविक घर की ओर ले जाती है। धीरे धीरे जब भीतर का मौन गहरा होने लगता है तब व्यक्ति एक ऐसे प्रदेश में प्रवेश करता है जहां शब्दों की पहुंच कम होने लगती है। वहां विचार अभी भी आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहता। वे आकाश में गुजरते बादलों की तरह दिखाई देने लगते। पहले जिन विचारों के साथ तुम बह जाते थे अब उन्हें केवल आते जाते हुए देखते हो। पहले जिन भावनाओं में तुम डूब जाते थे अब उन्हें भी साक्षी भाव से देख पाते हो। यही वह परिवर्तन है जो भीतर की चेतना को जन्म देता है। चेतना का अर्थ किसी विशेष विचारधारा को मान लेना नहीं, चेतना का अर्थ है जागना, इतना जाग जाना कि अपने भीतर जो कुछ घट रहा है उसे स्पष्ट रूप से देख सको। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास उत्तर नहीं है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह गलत प्रश्नों के पीछे भाग रहा है। वो पूछता है अधिक धन कैसे मिले, अधिक सम्मान कैसे मिले, लोग मुझे कैसे स्वीकार करें, मैं दूसरों से बेहतर कैसे बनूं। लेकिन ये सारे प्रश्न उसी मन से पैदा होते हैं जो स्वयं भ्रमित है, और भ्रमित मन चाहे जितने उत्तर खोज ले उसका भ्रम समाप्त नहीं होता, क्योंकि मूल समस्या वही बनी रहती है। जब तक प्रश्न पूछने वाला नहीं बदलेगा तब तक उत्तर भी कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए भीतर की यात्रा उत्तरों की यात्रा नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने वाले को देखने की यात्रा है। यह जानने की यात्रा है कि वह कौन है जो हर समय कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। जब तुम शांत बैठते हो तब एक दिन तुम्हें दिखाई देने लगता है कि तुम्हारा अधिकांश जीवन किसी बनने की कोशिश में बीता है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि अभी तुम पर्याप्त नहीं हो, कुछ और बनो, कुछ और हासिल करो, कुछ और जोड़ो, और इस प्रकार एक अंतहीन दौड़ शुरू हो गई। लेकिन इस दौड़ का दुख यह है कि मंजिल कभी नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्वयं को अधूरा मानता है वह चाहे कितनी भी उपलब्धियां पाले उसे फिर भी अधूरापन महसूस होगा। अधूरापन बाहर की वस्तुओं की कमी से पैदा नहीं होता, अधूरापन स्वयं से दूरी के कारण पैदा होता है। और जब ये दूरी समाप्त होने लगती है तब पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में विकास रुक जाएगा, विकास तो चलता रहेगा, लेकिन अब वह कमी से नहीं आनंद से जन्म लेगा। अब वह किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं होगा, वह तुम्हारी सहज अभिव्यक्ति बन जाएगा। एक बहुत छोटा सत्य है जिसे केवल मौन में ही समझा जा सकता है, वह यह कि जीवन को समझा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। मन हर चीज को समझना चाहता है, वह रहस्य को समाप्त कर देना चाहता है, लेकिन जीवन रहस्य है। यदि उसे पूरी तरह समझ लिया जाए तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। एक फूल सुंदर इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है। प्रेम सुंदर इसलिए है
क्योंकि उसे पूरी तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता। आकाश सुंदर इसलिए है क्योंकि उसका कोई अंत दिखाई नहीं देता, और जीवन भी सुंदर इसलिए है क्योंकि वह असीम है। इसलिए जो व्यक्ति हर चीज को तर्क से पकड़ना चाहता है वह जीवन के रस से वंचित रह जाता है, और जो व्यक्ति रहस्य को स्वीकार कर लेता है वह हर क्षण आश्चर्य से भर जाता है। अस्तित्व की भाषा आश्चर्य की भाषा है। बच्चा इसलिए आनंदित रहता है क्योंकि वह अभी सब कुछ जानने का दावा नहीं करता। उसके भीतर जिज्ञासा है, खुलापन है, ग्रहणशीलता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वह जानने का भ्रम पाल लेता है, और उसी क्षण उसके भीतर की ताजगी मरने लगती है। एकांत तुम्हें फिर से उसी ताजगी में लौटा लाता है। वह तुम्हें फिर से देखने की कला सिखाता है। वह तुम्हें सिखाता है कि पेड़ को ऐसे देखो जैसे पहली बार देखा हो, आकाश को ऐसे देखो जैसे पहले कभी न देखा हो, स्वयं को ऐसे देखो जैसे अभी अभी अस्तित्व ने तुम्हें जन्म दिया हो। और जब ये दृष्टि लौट आती है तब जीवन साधारण नहीं रहता। वही चीजें जो पहले सामान्य लगती थी अब चमत्कार जैसी प्रतीत होने लगती। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर तुलना समाप्त होने लगती। तुलना मन की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। मन हमेशा देखता है कि किसी के पास क्या है, कोई कितना आगे है, कौन अधिक सफल है, कौन अधिक प्रसिद्ध है, और इस तुलना के कारण वह कभी विश्राम नहीं कर पाता। लेकिन चेतना तुलना नहीं करती। चेतना केवल देखती है। एक गुलाब कमल से तुलना नहीं करता, एक नदी पर्वत से तुलना नहीं करती, एक तारा दूसरे तारे से तुलना नहीं करता। पूरा अस्तित्व अपनी अपनी जगह पूर्ण है। और जब यह समझ भीतर उतरती है तब तुम भी स्वयं को स्वीकार करना शुरू कर देते हो। तब तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। तब तुम्हारी ऊर्जा संघर्ष में नहीं, खिलने में लगती है। तुम्हारे भीतर जो वास्तविक खजाना छिपा है वह तभी प्रकट होता है जब तुम अपने सारे नकली सहारों को छोड़ने लगते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ कुछ नया प्राप्त करना है, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। यह कुछ नया जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो अनावश्यक है उसे हटाने की प्रक्रिया है। जैसे मूर्तिकार पत्थर में से अतिरिक्त भाग हटाता है और मूर्ति प्रकट हो जाती है, वैसे ही जागरूकता तुम्हारे भीतर से झूठी पहचानें हटाती है और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें केवल वह हटाना है जो तुम नहीं हो। और जब यह हटना शुरू होता है तब कभी कभी भीतर खालीपन महसूस होता है। पुराने सहारे टूट रहे होते हैं, पुरानी धारणाएं गिर रही होती, पुरानी पहचानें बिखर रही होती। उस समय धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही वह चरण है जहां बहुत लोग वापस लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ खो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे खो नहीं रहे होते, वे मुक्त हो रहे होते हैं। कैद का दरवाजा खुल रहा होता है, पुराना पिंजरा टूट रहा होता है। और जो व्यक्ति इस चरण में धैर्य रखता है वह शीघ्र ही अनुभव करता है कि उस खालीपन के पीछे एक अद्भुत विस्तार छिपा हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी खुशी अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही। पहले खुशी किसी घटना से जुड़ी थी, कुछ अच्छा हुआ तो खुशी, कुछ विपरीत हुआ तो दुख। लेकिन अब भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो कारणों पर आधारित नहीं है। वह बिना कारण की शांति है। वह इसलिए नहीं है कि सब कुछ ठीक है, वह इसलिए है क्योंकि देखने वाला जाग गया है। और जब देखने वाला जाग जाता है तब जीवन के उतार चढ़ाव उसे पहले की तरह हिला नहीं पाते। यही वह अवस्था है जहां विश्वास जन्म लेता है। लेकिन यह विश्वास किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, यह किसी किताब से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। धीरे धीरे तुम्हें दिखाई देता है कि जीवन ने हमेशा तुम्हें वहीं पहुंचाया जहां तुम्हें होना था। जिन घटनाओं को तुमने दुर्भाग्य समझा था उनमें भी कोई गहरा उपहार छिपा था। जिन लोगों के जाने पर तुम टूट गए थे उन्होंने भी तुम्हें कुछ सिखाया था। खुद पर भरोसा रखो और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।